मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। और मैथिली अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, उत्साह से लबरेज, आपके चेहरे पर भी मुस्कान है। फाइनल मुहर जीत पर लगनी बाकी है। पहली टिप्पणी मैथिली। थैंक यू सो मच चित्रा जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। और ये आप शायद मुझे बचपन से देख रही है और एक पॉलिटिशियन के रूप में आप मुझे देख रही हैं। अब मैं खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि अब मेरी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है और इतने हमारे विश्वास के साथ लोगों ने मुझे जो आगे बढ़ाया है, इसके लिए बहुत खुश हूँ। 8,500 वोटों से आप आगे चल रही हैं। मिथिला की आप बेटी हैं। अब मैं चाहूंगी कि कुछ अपनी जीत को लेकर, हालांकि अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है, लेकिन मैथिली ठाकुर अगर स्क्रीन पर आए और उनसे बिना कुछ सुने उनको जाने दिया जाए तो ये गुस्ताखी होगी जनता के साथ। मैथिली, बधाइया गीत सुनाती हो? अब बिल्कुल बिल्कुल। बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। नहीं, मैं मैथिली से पूछना चाह रही, क्योंकि मैथिली और मैं एक ही होटल में ठहरे हुए थे बिहार में, और उस वक्त जो परेशानी में ये दिख रही थी, उस वक्त टिकट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, इनका नाम नहीं आया था, बड़ी परेशान थी। और उसके बाद इस बात से भी परेशान थी कि वहाँ पर जो लोकल कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो काफ़ी नाराज थे इनसे, तो ये परेशानी में काफ़ी थी उस वक्त। सब कह रहे थे सीट इनकी फंसी हुई है, लेकिन आनंद मिश्रा के लिए बक्सर में भी था और वो मैथिली के लिए मैं पूछना चाहती हूँ मैथिली, अब कैसा महसूस हो रहा है? वो सारी परेशानियां आज गायब होती हुई दिख रही हैं। सारे लोगों ने आपके लिए काम किया। से ज्यादा तो हक बकाई हुई थी कि लोग मेरे लिए इतना बात कर रहे हैं, लोग मेरे पीछे इतना ट्वीट्स कर रहे हैं, मेरे ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मतलब मैं वो देख रही थी कि कितनी बड़ी चीज हो गई है अलीनगर, कि लोग मुझे टैग कर करके लिख रहे हैं। और लोग आधे से ज्यादा तो नाराज थे, हमारे खुद पार्टी के लोग, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज किए जा रहे थे। लेकिन अभी फिर जैसे ही मैं अलीनगर पहुंची और लोगों ने जो हाथों हाथ मुझे स्वागत किया और मुझे जो प्यार दिया, मेरे साथ सब लोग मेरे भाई बन करके, मेरे वही नाराज कार्यकर्ता मेरे भाई बन करके मेरा साथ। और अलीनगर की सीट बहुत टफ सीट थी और भारतीय जनता पार्टी ने मतलब उम्मीद भी नहीं की होगी कि मैथिली को उतारेंगे, और इस तरह से 8,000 से ज्यादा वोटों से मैथिली से पैराशूट किया है। मैथिली को ये वर्ड यूज हो रहा था। फिर मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से पूछा वहां कि भाई ये आपने मुश्किल में डाल दिया है, बाहर से लाकर इनको दिया है और हरवा देंगे आप। दोनों ने मुझे बोला कि देखिए हमारे कार्यकर्ता इतने जोर शोर से लगे हैं कि किसी भी तरीके से ये नहीं हारेंगी। उस वक्त भी मैं नहीं मान रही थी, मगर आज वो जो सिर पे पहनते हैं, पाग कहते हैं उसको, वहां पे मिथिलांचल में जो टोपी गोल वाली होती है मैथिली, इसको लेकर भी इनकी तस्वीरें वायरल हुई थी कि उसमें मखाना डाल के क्यों खा रही हैं। किया उसको लेकर के मैं डर गई, बाप रे, आप पोस्ट करिए तब तो लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। ऐसी चीजें हो रही थी। ट्रोल्स का तो कोई अंत ही नहीं था, रोज सुबह उठ रही थी तो एक नया ट्रोल सामने आ रहा था। हाँ। लेकिन वही होता है ना, जो सच है उसको लोग मानते हैं, और जो 2 सेकंड की क्लिप को लेकर के कुछ भी बनाया जाता है तो वो तो पता चलता ही है कि क्या गलत है क्या सही। अब एक गायक के रूप में तो आपने हर घर में अपनी जगह बना ली है, नेता के रूप में जीतने के बाद अब जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन राम और सीता को लेकर अगर मैथिली ठाकुर गीत नहीं गाएं, क्योंकि उनका सीधे आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। मैथिली, अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। वो भी हमारे सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं वो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, वो भी सुन लिया जाए। और अब अलीनगर का नाम भी आप बदलेंगी, आपने वादा किया था। जी, ये लोगों की बहुत
बड़ी इच्छा है और इसको मैं पूरा करूंगी। और दूसरी चीज, और जो आपकी सोशल मीडिया टीम है उनसे एक निवेदन करूंगी कि ये शायद कोई हमारी उम्र के ही लोग होंगे जो बिल्कुल मीम वाले कटआउट्स को एबीपी के पेज पोस्ट करें, तो आप प्लीज इस पे थोड़ा चेक करिएगा, क्योंकि इससे मैं बहुत मुझे 4 दिन जो शुरुआत परेशानी हुई थी, तो ये सब न्यूज देख करके कि हमारे इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी वो मीम के कटआउट्स पोस्ट कर रहे हैं, इससे काफी मैं भी घबरा गई थी। इसीलिए चलिए इसको अलग से रखते हुए आप जो गीत बोल रही हो वो सुनाती हूँ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबू, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। आगे की लाइन है, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, नीतीश कुमार। बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में पातर, अरे देखन में पातर, खाए भर थारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। आप ये गीत गा रही थी, राकेश शुक्ला जी ने सीधे नीतीश कुमार से जोड़ दिया कि बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। आपका ध्यान उन्हीं पर चला गया। जी बिल्कुल, मुझे यही लगा कि कहाँ आप जनकपुर से ले आई सीधे पटना। और यकीनन देखिए कितना भी मतलब उनको बूढ़ा बाबा तेजस्वी यादव बोल रहे थे, लेकिन जो जोश और दमखम नीतीश कुमार ने इस मैदान में दिखाया है 2025 के, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैथिली में चाहूंगी हमारे साथ आप बनी रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।